नादान जी ने कहा है कि ए खुदा बस इतनी रजा कर दे। ए खुदा बस इतनी रजा कर दे, मैं जिस भी मकाम में रहूं तो उसे घर कर दे। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ यही शब्द, यही अल्फाज, यही भाव मल्हार राव सूबेदार जी के भी थे। और दोस्तों, हम सब के भी यही होने चाहिए। महज दीवारों से, महज शानो शौकत से या ऊंची ऊंची अटारियों में रहने से घर घर नहीं होता। वो होता है अपनेपन से, हर रिश्ते में अपनेपन से, प्यार से, प्रेम से और समर्पण से, इज्जत से। नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या कहती है कि श्रीमंत जी अब बहुत हो चुका है, आप ये सब बंद कर दीजिए। आपकी सच्चाई, आपके झूठ का पुलिंदा खुल चुका है। अब वो कहते हैं देवी अहिल्या से कि अहिल्याबाई, तुम भूल रही हो हम तुमसे उम्र में बड़े हैं और हमारा कद क्या है। अपनी जबान को लगाम दो। अब वो कहती हैं कि लगाम तो आप लगाइए आपके षड्यंत्रों पर। जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी भी कहते हैं कि देवी अहिल्या आप आवेश में आकर के शायद ज़्यादा बोल रही हैं। वो कहती है आवेश नहीं बोल रहा है बाबा साहेब, ये पहल है सच्चाई की जो किसी को तो करनी ही थी। जी हाँ, दिल बता देती है कि इन्होंने ही, श्रीमंत ने ही देवी अहिल्या को जिंदा गाड़ दिया था। और वो कहते हैं ऐसा नहीं है मल्हार राव, बेशक किसी सैनिक ने कह दिया होगा, और क्या उसका मतलब ये है कि हमारा नाम कोई भी ले देगा तो आप मान लेंगे? नहीं, हम तो अब भी कह रहे हैं। जी हाँ, श्रीमंत कहता है कि वो अब भी कह रहा है मल्हार राव सूबेदार जी से, चलो माधव राव पर हमला कर देते हैं, उसे गद्दी से उतार फेंकते हैं और जो षड्यंत्र मालवा पर हो रहा है उसे रोकते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि झूठ बोलना बंद कीजिए, आपकी सच्चाई वो जान चुकी है। और मल्हार राव सूबेदार जी से कहती हैं ठीक है, एक सैनिक यदि झूठ बोलता होगा, लेकिन आपके सैनिकों से थोड़ी चूक हो गई श्रीमंत जी। क्या वो जिंदा देवी अहिल्या को ज़मीन में गाड़ करके बैठे थे इसलिए कि हाँ देवी अहिल्या बाहर निकलेगी और फिर उनसे पूछ लेगी और वो बता देंगे श्रीमंत का नाम? नहीं, आपके सैनिकों से असल में थोड़ी देर हो गई, चूक हो गई, वो थोड़ा विलम्ब से आए। दोस्तों, जिस तरीके से देवी अहिल्या बोल रही थी तो द्वारका और गोनू जी बेचारे चिंता में थे कि क्या वाकई में सच तो सामने नहीं आ गया है और कहीं वो लोग ना पकड़े जाएं। अब देवी अहिल्या, जी हाँ, इस तमाम जो षड्यंत्र फैला हुआ था, समझ से जो परे लग रहा था मल्हार राव सूबेदार जी को, जो विचलित कर रहा था, उसको रोक देती हैं और उन्हें प्रमाण दिखाती हैं और मल्हार राव सूबेदार जी को थमाती हैं, कहती है ये लीजिए पढ़िए। दरअसल वो देवी अहिल्या जिस वक्त उन्हें ज़मीन में जिंदा गाड़ा गया, पूना से लौट रही थी श्रीमंत, जी हाँ, पेशवा साहब से मिल करके, उनसे बात कर करके। और अब वो पढ़ते हैं और पढ़ते हुए बस आंखें नम भी हो जाती हैं और गुस्सा भी आ जाता है और खुद पर, जी हाँ, वो बहुत बहुत नाराज़ हो रहे होते हैं। अब क्या था उसके अंदर, और देवी अहिल्या जब पहुंची पूना पर तो फिर माधव सिंह से उनकी बात होती है एक कक्ष में, और वो कहते हैं कि आपको आने की आवश्यकता ही नहीं थी देवी अहिल्या, किसी भी गुप्तचर को भेज देती, किसी भी सैनिक को भेज देते। तो कहती हैं संदेशवाहक तो आए थे मगर रास्ते में मार डाले गए, इसलिए उनको खुद आना पड़ा। ठीक है, वो कहते हैं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि काका साहिब यानी कि राघवार कह रहे हैं। मल्हार राव सूबेदार जी गद्दी प्रति निष्ठावान रहे हैं और वो कहते हैं उनके बाबा साहिब भी मल्हार राव सूबेदार जी की ईमानदारी के, उनकी नेक दिली के और गद्दी प्रति वफादारी के कायल थे, और वो भी ऐसे ही कायल हैं। और वो तो चाहते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी का आशीर्वाद सदैव पिता के स्वरूप उन पर बना रहे। और फिर कहते हैं वो संदेश लिख करके आपको देंगे जिसमें सच का सच और झूठ का झूठ आप वहाँ पर साबित कर पाएंगी। और फिर कहते हैं कि प्रणाम कहिएगा उन्हें, और वो तो यही चाहते हैं कि सदैव मल्हार राव सूबेदार जी मालवा की हिफाजत करते रहें और उन पर भी आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि मालवा का हित, उनकी सुरक्षा और दूसरा कोई नहीं कर सकता सूबेदार जी के अलावा। ठीक है, देवी अहिल्या वहाँ से लौट आती हैं और ये प्रमाण मल्हार राव सूबेदार जी को दिखा देते हैं। और दिखाने के बाद में अब मल्हार राव सूबेदार जी तुको जी की तलवार खींच लेते हैं उनके बयान से और फिर लगा देते हैं, जी हाँ, राघवा की गर्दन पर। लेकिन फिर उसे तुरंत हटाते हैं, नीचे भटकते हैं और फिर, जी हाँ, तुको जी की तरफ वापस फेंक देते हैं। तुको जी उसे लपक लेते हैं और महल में डाल देते हैं। फिर कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। अब श्रीमंत जाने लगते हैं तो, जी हाँ, देवी अहिल्या कहती नहीं बाबा साहिब, इन्हें ऐसे नहीं जाने देना है, ये मित्र बन करके आए थे, आपको छल रहे थे, तो इस मित्रता का ही, जी हाँ, यहाँ पर तिलांजलि दे देते हैं, मित्रता को ख़त्म कर देते हैं रिश्ता। अब वो दो लकड़ी उठाती हैं और सूबेदार जी और देवी अहिल्या दोनों पीट करके की राघवा तरफ फेंकते हैं और फिर उठा करके देवी अहिल्या उसे जो हवन की अग्नि थी उसमें डाल देती हैं और कहती हैं लीजिए अब आप जा सकते हैं, तिलांजलि दे दी है इस मित्रता के रिश्ते को भी
और यहाँ फिर वापस कभी मत आइएगा। अब वो मन ही मन करते हैं कि बहुत अपमान कर दिया अहिल्या तुमने, इसका वो बदला लेकर के रहेगा। और बेचारे कुन्नू जी बस कह रहे होते हैं, श्रीमंत मेरा नाम मत लेना। और द्वारकाबाई साहेब भी घबराई हुई थी, मगर नहीं, वो प्रणाम करके उन्हें वहाँ से जा रहे होते हैं। रास्ते में अब मालेराव आ जाता है। बाकी सब लोग देख करके खुश होते हैं मालेराव को, और वो घोड़े से उतरता है, श्रीमंत को प्रणाम करता है। मगर श्रीमंत राघवा उस समय वहाँ से निकल रहे होते हैं। पालकी आती है, पालकी से मैना उतरती है, वो भी प्रणाम करती है राघवा को, मगर वो भी उन्हें गुस्से की तरफ देख करके फिर से निकल जाते हैं। आप दोनों सोचते हैं आखिर क्या हुआ। और मालेराव तो चिंतित था जब आगे बढ़ रहा था कि आखिर क्या हुआ, घर वाले सारे यहाँ पर हैं और मंदिर में ऐसा क्या हो गया है। और केसर ऊपर से देख रही होती है, उसके आंसू बस आंखों से, जी हाँ, निकल रहे होते हैं। देख करके दोनों को इकट्ठा चलते हुए मालेराव और मैना को देवी अहिल्या खुश होती है, शाबाशी देती है अपने पुत्र और पुत्रवधू को, खुश होती है, लगता है कि हाँ लड़का बड़ा हो गया है। खैर सब लोग खुश होते हैं देख करके। और अब दिखाते हैं मल्हार और सुधार जी अपने कक्ष में चले जाते हैं, और हरकुबाई गौतमबाई साहेब देवी अहिल्या वहाँ होते हैं, पूछते हैं आखिर क्या बात है, क्या बात है, आप ऐसे क्यों मतलब कि व्यवहार कर रहे हैं, इतने उदास क्यों हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, इस तरह की बातें होती हैं। देवी अहिल्या पूछती है कि आपने आखिर क्यों बुलाया उसे, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है। वो कहते हैं आओ हमारे पास बैठो अहिल्या। देवी अहिल्या उनके पास बैठती है और वो कहती हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर सच क्या है झूठ क्या है। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, वो गद्दी के लायक नहीं हैं, उन्हें छोड़ देनी चाहिए, और असली हकदार तो देवी अहिल्या तुम हो। और वहाँ दिखाते हैं अब गुन्नू जी और द्वारका बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अहिल्या तो काबू में आती ही नहीं, बताओ जिंदा गाड़ दिया था फिर भी निकल आई, ना जाने कैसे, क्या करें इसका, बार बार जीत जाती है। और द्वारका कहती है कि गुन्नू जी चिंता मत करो, अभी भी आपके हाथ में बहुत कुछ है। राघवदा के, जी हाँ, के साथ हमारी मालवा की मित्रता टूटी है, मगर आपके संबंध आप यूं ही रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत उतनी ही है, ताकत कम नहीं हुई है, अब भी वो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली इंसान हैं। फिर उन्होंने जी कहता अच्छा ठीक है, मतलब कि उसके साथ संबंध बनाए रखने हैं और उसे ये जताना है कि मैं मालवा के प्रति वफादार नहीं हूँ, बल्कि गुरु जी की वफादारी राघवदा के साथ में है और गद्दारी मालवा के साथ में है ना। कहती हाँ ठीक है। फिर तुरंत सीताबाई आती है और कहती है आई साहब, और आई साहब चौंक जाती है कि पीछे से अचानक से कौन आ गया। और फिर वो कहती है कि आपको, जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी ने बुलाया है। वो कहती क्यों बुलाया, क्या बात है ऐसी। और फिर जाती है तो क्या पाती है, देवी अहिल्या की तारीफ़ कर रहे थे मल्हार राव सूबेदार जी, कहते हैं वो गद्दी छोड़ रहे हैं, और देवी अहिल्या तुम ही हर बात को समझ पाती हो, तुम्हें अब ये फ़र्ज़ निभाओ। देवी अहिल्या को वो सम्मान चिन्ह दे रहे होते हैं जो उन्हें मिला था जब उन्हें सूबेदारी सौंपी गई थी पेशवा द्वारा। देवी अहिल्या मना करते हुए नहीं, आपसे कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आप विवश थे, आप मालवा की गद्दी के लिए चिपके हुए नहीं थे, आप में गद्दी की लालसा नहीं थी, आप तो जनता के हित के लिए विचलित हो गए थे, बस इतना सा है और कुछ भी नहीं। आप ही ये करते आए हैं और आप ही संभालिए इस गद्दी को, वो कुछ नहीं करेगी, वो बस आपकी सहयोगी बनकर रहेगी। अब सब लोग इस बात को लेकर खुश होते हैं, और यदि देवी अहिल्या को गद्दी मिल जाए उसके लिए भी खुश होते हैं। मगर द्वारका कुछ कहना चाहती है, कह नहीं पा रही है, बार बार लबों को खोलती है, मगर फिर, जी हाँ, जबान को अपनी काबू में रखती है, नहीं बोलती है। देवी अहिल्या स्वीकार कर लेती है उस सम्मान चिन्ह को। और दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से क्या कुछ वहाँ पर होता है। और दोस्तों मल्हार और सुधार जी ने दिले से कहा कि घर तो अपनों से होता है, जब सब घर वाले एक साथ हों, एक रिश्ते के लिए खड़े हों, सब मिलजुल कर साथ में हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो रिश्ता होता है, वो घर घर होता है। और मल्हार राव सूबेदार जी थोड़ा चूक गए, वो कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं घर तो दिलों से होता है और ऐसा ही होना चाहिए। और यकीनन दोस्तों ऐसा ही होना चाहिए। पैसा, धन दौलत, ऊंचे ऊंचे मकान, गाड़ियाँ, शान और शौकत, पद कद, सब यहीं धरा रह जाता है, लेकिन इंसान को असली खुशी उसके अपनों से मिलती है। तो इसलिए जब भी संभव हो, जितना भी संभव हो, समय निकालिए अपनों के लिए, अपने लिए।